नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, पशु परिचर के सिलेबस को लेकर अभी हाल ही में एक आलोक राज जी ने ट्वीट किया है। कल भी जब मैं विस्तृत सिलेबस को लेकर चर्चा कर रहे थे हम लोग, मैंने वीडियो बनाया था उस पर, तब भी मैंने आप लोगों को ये बताया कि अब आपका जो बे पार्ट है उससे 45 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप मैक्सिमम अगर हम लोग माने तो 30 क्वेश्चन आप लोगों के बे पार्ट से पूछे जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को 6 पॉइंट में हम लोग डिवाइड करें तो एक पार्ट के हम लोग मान के चल सकते हैं 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन जब एक पार्ट के हैं तो अधिकतम क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि 25 क्वेश्चन ही पूछें। एक एवरेज निकल कर आ रहा है 25 क्वेश्चन का। लेकिन अगर हम लोग देखें तो फिर 30 तक क्वेश्चन वहां पर पूछे जाने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, आलोक राज ने, जब एक स्टूडेंट ने यहाँ पर इनसे पूछा कि बाकी तो ठीक है सर जी, लेकिन पॉइंट नंबर 6 पार्ट ए में है या पार्ट बी में है, प्लीज क्लियर करें। और पहले वाला सिलेबस पार्ट बी, उसका क्या, प्लीज सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो इन्होंने जब इस प्रकार से पूछा तो आलोक राज ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि पार्ट ए और पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया है। आप सभी 6 बिंदुओं पर दिए गए टॉपिक्स पर बराबर तैयारी करें। यानी जो भी पार्ट बी पहले था सिलेबस में, अब वो पूरी तरीके से हट चुका है। और जो नया सिलेबस आप लोगों के पास में जो पॉइंट नंबर 6 में है, उसी को आपको ध्यान रखना है। चाहे पहले वाले सिलेबस में कुछ टॉपिक इसमें कॉपी कर रखे हो या फिर ना रहो, उससे अब कोई लेना देना नहीं है। कुछ नया भी उसमें है, कुछ पुराने वाले सिलेबस में भी जो दे रखा था उसमें से भी है। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पर सिलेबस, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन तो मिनिमम आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन अगर अधिक से अधिक क्वेश्चन की बात करें तो 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के अब इस पशुपालन से संबंधित, जो पशु कुक्कुट पालन और ये जो तमाम टॉपिक दे रखे थे आप लोगों के 6 नंबर पॉइंट में, उनसे आपके 30 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया आलोक राज जी ने। हालांकि ऐसा कहीं पर भी इन्होंने नहीं लिखा कि सबसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये हम लोग बिल्कुल बराबर एक मान सकते हैं कि कम से कम 20 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जाएंगे, एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और अधिक से अधिक उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ पर संभावनाएं रहेगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जो सिलेबस है, जो टॉपिक वाइज सिलेबस अच्छी तरीके से डिफाइन कर ही रखा है। और अब जो एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय वैसे बचा नहीं है। कुछ नए अभ्यर्थी भी अब इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब सिलेबस बी पार्ट को हटा दिया गया है, केवल 4 पॉइंट वहाँ पर रखे हैं सिलेबस में, तो अब बहुत से जो नए लोग हैं जो दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी किस्मत इस एग्ज़ाम के अंदर आजमा रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन टाइट हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का। जो नए स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। हालांकि अगर आप लोग पहले से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आप एक कदम बाकी स्टूडेंट्स आगे ही हैं। तो आप आने वाला जो 2 महीने का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों का होने वाला है। और इस समय में अगर आप लोग बहुत बेहतरीन एक नियमित तैयारी आप लोग 2 महीने तक और जारी रख पाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने की वहाँ पर संभावनाएं रहेगी। तो ये एक छोटी सी सूचना थी ट्वीट को लेकर। हालांकि ये ट्वीट आप लोगों के पास में पहुँच गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देनी चाहिए। जो अभ्यर्थी नए हैं, पशु परिचर में क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी नए बच्चे हैं, तो उनको क्या है कि ये वगैरह ट्वीट वगैरह कई बार वो और ज़्यादा उलझन में उलझ जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा हम लोग वीडियो इस पर बना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया आप लोगों का।